हेलो गाइस, कैसे हो सभी आप। आज का शानदार ब्लॉग बना रहे हैं भैया हम शाहजहाँ का सिंहासन पर। तो कुछ सामने दिख रहा होगा, ये सामने ये दीवानी आम है और इसे बोल सकते हो आप शाहजहाँ का सिंहासन। कि यहाँ पर जो बेचारे परेशान लोग हुआ करते थे यहाँ आते थे और शाहजहाँ से वो अपील करते थे एक तरीके। इसके आज जैसे आज के युग में SDM IAS ऑफिसर होता है ना, इस तरह से ये पहले ये दीवानी आम बनाया गया था आम लोगों के लिए। ये देखिए आप, काफ़ी इसको बहु बनाया गया है। और देखो इसका पूरा हॉल, बहुत बड़ा हॉल है इसके अंदर। और इसमें देखो बड़े बड़े खंभे इसमें लगाए गए हैं, देखो आप। और इस पूरे को लाल पत्थरों से बनाया गया है, पूरे को काफ़ी बड़ा है। देखो ये देखिए सामने इसकी पट्टी लगी हुई है और इसमें सारा कुछ मेंशन है इसके बारे में। दीवान ए आम यानी कि आम जनता के लिए दरबार था ये, जहाँ शाहजहाँ मुख्य होता था और वो पूरे देश के जो भी वहाँ पे लोग आते थे उनकी फरमाइशों को पूरा करता था। जिसको भी समस्या होती थी तो वो उस समस्या को वहीं तुरंत ही हल कर देता था। दोस्तों अब चल रहे हैं हम दीवाने आम की तरफ। देखो ये सामने सीढ़ी दिख रही होगी, हम सीढ़ी से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो काफ़ी लोग यहाँ पे इसको देखने के लिए आए हुए हैं दूर दूर से। देखो सामने सीढ़ी लगी हुई है, 7-8 सीढ़ी हैं और इसी के ऊपर से शाहजहाँ चढ़ता था इसके ऊपर। देखो सीढ़ी पहले की सीढ़ी बनी हुई है, अभी की नहीं, ये पहले की सीढ़ी बनी हुई है। और इन सीढ़ियों पर ही शाहजहाँ चढ़ता था और इसके लोग चढ़ते थे। और यहाँ से देखो सामने देखो इसमें किस तरह डिज़ाइन देखो आप, इसमें इस तरह डिजाइनिंग की हुई है कि शानदार वाली डिजाइनिंग इसमें देखने को मिलेगी आपको। देखो इसमें देखो सारे पिलर लगाए हुए हैं। पहले भी ये लोग जानते थे कि भाई अगर हम लंबी इमारत बनाएंगे तो वो बिना पिलर का टिक नहीं पाएगी, तो उनके अंदर टेक्निकल दिमाग पहले भी था। ये देखिए आप, ये देखो पिलर, पिलर में इन लोगों ने बेहतरीन डिजाइनिंग की है भाइयों। देखो आप नीचे बिल्कुल बड़ा पिलर बनाता है कि ये बिल्डिंग गिर ना पाए, भारी करके उसको सेट किया हुआ है पिलर को। देखो आप, और सारे बांसी के पत्थर हैं जो राजस्थान से मंगवा जाते थे पहले। ये देखिए आप, बड़े बड़े इसमें वो लगा रखे हैं ऊपर की तरफ। जो आगे की तरफ छज्जा, बोलते छज्जा होता है ना, छज्जा आगे की तरफ जो हिस्सा निकालते हैं उसको रोकने के लिए इस तरह बनाया है। अभी आज भी गांव में काफ़ी लोग लगाते हैं इस तरह से और मोर टाइप में। तो देखो ये देखो डिजाइन, देखो खंभे में देखो आप फूलों की आकृति इस टाइप बना हुआ है आज भी। और देखो आज भी देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं सारे। ये देखो आप, ये देखिए आप, पिल्लर बोल सकते हो आप इनको। आज के ज़माने में इसको पिल्लर बोलेंगे हम, पहले के ज़माने में खंभे बोलते थे पहले। देखो सामने देखो काफ़ी इसमें देखो सारे इसमें जो लोग होते थे, पूरे देश के जो लोग होते थे जिन्हें कोई परेशानी होती थी या कोई वहाँ पे कोई किसी राज्य का राजा उनको परेशान कर रहा है या कोई मतलब उनकी खेती बाड़ी जैसी कोई समस्या होती थी तो यहाँ आते थे और यहाँ पे दरबार लगता था। दरबार, अभी मैं दरबार दिखाऊंगा, शाहजहाँ का दरबार भी दिखाऊंगा आपको, जो बहुत ही शानदार दरबार बनाया गया था। उस दरबार में वो बैठते थे और वहीं से वो न्याय करते थे पूरे देश का। और कहते हैं शाहजहाँ न्याय के लिए बहुत ही फेमस था, लोकप्रिय था। और वो 5वें मुग़ल सम्राट था शाहजहाँ, 5वें मुग़ल सम्राट। तो उससे पहले इनके पापा जहांगीर हुआ करते थे सम्राट, उसके बाद में शाहजहाँ गद्दी पर बैठे थे। दोस्तों शाहजहाँ जो थे वो, उनका जन्म 1592 ईस्वी के अंदर हुआ था, लाहौर के अंदर, जो अभी पाकिस्तान के अंदर है। लाहौर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में और 1566 ईस्वी के अंदर इनका जो देहांत की जो डेथ हुई थी वो आगरा में, यानी कि जो आज का जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर आगरा है, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी 1666 ईस्वी के अंदर। देखिए आप नीचे बड़े बड़े पत्थर नीचे बिछाए गए हैं। और देखो कितना बड़ा हॉल लगा लो, इसमें कम से कम लाखों लोग इसमें एक साथ बैठ सकते थे इसमें। और सभी की फरमाइश यहाँ पे जो इनके जो पदाधिकारी, जो इनके पहले मंत्री जो होते थे इनके, वही बातों को प्रत्यक्ष पहुँचाते थे कि जो शाहजहाँ था उसका सिंहासन बीच में लगाया हुआ है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुखिया होता था, उनसे बोलता था भाई अगर मुझे कोई दिक्कत है तो पहले हम मुखिया से बोलेंगे, मुखिया फिर शाहजहाँ तक पहुँचाएगा कोई किसी आवाज़ को। ये देखिए पिलर आप। दोस्तों तो दीवानी आम में इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मुग़ल सम्राट था, यानी कि पूरे देश का जो सम्राट था उस टाइम शाहजहाँ, वो यहाँ बैठता था और यहीं से ही वो पूरे देश का न्याय करता था। जो भी लोग समस्या में से ग्रसित थे, जिस भी इंसान को कोई भी किसी राज्य का राजा या मंत्री कोई इंसान उसे परेशान करता था तो यहाँ आता था, वहाँ पे यहाँ आकर वो शाहजहाँ के सामने अपनी फरियाद रखता था। शाहजहाँ हैंड टू हैंड उसका समाधान निकालता था। देखिए
और इसके सामने ही हमने आपको कल का जो ब्लॉग बनाया था नौबत खाना है, जहाँ से वाद्य यंत्र बजते थे कि भाई शाहजहाँ से को मिलना है, शाहजहाँ से कोई बड़ा मंत्री है या कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री मिलना है, तो वहाँ सामने ही वाद्य यंत्र है, वहाँ से शाहजहाँ के पास में एक खबर पहुँचती थी पहले। दोस्तों यहाँ पर इसको देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक रोज़ाना आते हैं यहाँ पे, और आप भी आ सकते हो। बड़ा सुंदर ये है दीवानी आम, जहाँ इसको आप शाहजहाँ का सिंहासन भी बोल सकते हो। और इसमें आपको बेहतरीन डिज़ाइनिंग मिलेगी, जो मुगल शैली जो डिज़ाइन होती थी पहले, वो डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। देखिए आप, देखो आप, ये इस तरह लगाया गया पहले, इस तरह से जो आज के युग में इस तरह लो हम कैमरा यूज कर लें कि पहले इस तरह से जालीदार लगा देते पहले, ताकि इसमें हवा के लिए लगा देते पहले। देखो हवा जो एयर आने के लिए इस तरह जगह जगह जाली की तार ये लगाए हुए हैं। दोस्तों आज अब हम दिखाएंगे आपको, देखो सामने वो, देखो अभी जो मेन इसके जो अंदर चीज़ है वो है शाहजहाँ का सिंहासन, जहाँ पर शाहजहाँ बैठता था। दोस्तों अभी हम आपको पूरा दीवानी आम दिखा रहे हैं, लेकिन जो मेन इसके अंदर जो चीज़ है वो शाहजहाँ का सिंहासन है, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, और यहीं शाहजहाँ बैठता है। दोस्तों आज भी उसकी यादें, कहते हैं कि यहाँ पे आज भी रात में शाहजहाँ की आवाज़ें आती हैं, ऐसे आके गार्ड बताते हैं कि आज भी अगर रात में अगर यहाँ पर कोई घूमेगा ना, तो उसकी रूह के जो बाल वो खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, कि आज भी उसकी रूह यहाँ घूमती हैं शाहजहाँ की। तो ज़्यादा लेट तक इस यहाँ पे अलाउड नहीं, कोई भी 6 बजे के बाद में यहाँ से लोगों को बाहर कर देते हैं। देखो सामने गेट है, यहाँ सीढ़ी भी हैं पर जाने के लिए, अभी इसको बंद किया है सेफ्टी रीजन्स की वजह से। दोस्तों देखो सामने अब आ चुके हैं हम शाहजहाँ का सिंहासन पर। सामने दिख रहा होगा आपको वाइट कलर का, देखो ये सामने जो वाइट कलर का दिख रहा है नहीं, सामने इस संगमरमर पत्थर का, इसी के अंदर शाहजहाँ बैठता था दोस्तों। अब थोड़ा पास चलेंगे इसके दोस्तों, पास से दिखाएंगे आपको और कैसा। और देखिए अब थोड़ा इसके पास चलेंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ रस्सी न बांध देते कि कोई इंसान के पास आ सके। दोस्तों अभी देखो सामने अभी दिखाएंगे आपको जो शाहजहाँ का जो मेन सिंहासन है, वो हम इसके अंदर दिखाएंगे, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन है और देखने लायक है। दोस्तों को अभी नीचे की तरफ पूरे बांसी के पत्थर लगा, पूरे लाल पत्थर इसमें बिछाए गए हैं। और देखो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों सामने शाहजहाँ के सिंहासन की तरफ, जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही देखो हॉन्टेड है। देखो सामने देखो दोस्तों, ये सामने है शाहजहाँ का सिंहासन, इसको वाइट पत्थर से बनाया गया पूरा। और देखो नीचे नीचे देखो, नीचे जो पट्टी रखी हुई है ना, इस पर फरियाद रखते थे मंत्री, और फरियाद ऊपर जाती थी शाहजहाँ के सिंहासन की तरफ। ये देखिए आप, पूरा संगमरमर पत्थर से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है भाई दोस्तों ये। और इसको चारों तरफ कांच लगे हुए हैं इसके अंदर, ताकि कोई भी शाहजहाँ पर हमला ना कर सके, कांचों से भी इसको बिल्कुल बेधा हुआ है। ये देखिए आप, बीच में सिंहासन लगा रखा है दोस्तों, कम से कम ये 20-25 फुट का सिंहासन होगा। इसमें भी देखो सामने देखो, उस गेट से शाहजहाँ निकलता था, सामने वो गेट दिख रहा होगा ना आपको, उस गेट से शाहजहाँ निकल के बाहर इसमें इसी के अंदर आके बैठता है। सामने ये बना तंबू से बन रहा है, तंबू से बना हुआ है ये पूरा, देखो ये शाहजहाँ इसी के अंदर बैठता था दोस्तों। यहीं से शाहजहाँ पूरा देश का शासन करता था, इसी के अंदर बैठ कर। और जो भी कोई भी इंसान यहाँ आता था, अगर कोई परेशान है, कोई इंसान दुखी है, तो यहाँ वो आकर फरियाद करता था मंत्रियों के द्वारा। देखिए सामने देखा पट्टी दिख रही होगी, पट्टी इस पर लिख कर इस पर रख देते पत्र को, यहाँ से पत्र जाते थे शाहजहाँ के पास में। सामने ये भी पट्टी भी काम करती थी दोस्तों। और देखो इस पर चारों तरफ फूल लगाए गए हैं सिंहासन में, देखो आप फूल दिख रहे होंगे आपको, बेहतरीन फूल लगाए गए, वाइट पत्थरों से बनाया गया है खतरनाक तरीके से दोस्तों उसको। क्योंकि यहाँ पर उस समय जब पाँचों जो मुगल सम्राट था शाहजहाँ बैठता था, यहाँ से देश का वो न्याय करता था। कहते हैं कि वो न्याय के लिए फेमस था शाहजहाँ, वो गरीबों के लिए लड़ता था हमेशा, ऐसे वो कहते हैं दोस्तों। शाहजहाँ की लगभग 14 बीवियाँ थी, जिनमें वो सबसे ज़्यादा बेगम मुमताज़ से प्यार करते थे, जिसकी याद में उन्होंने जो आगरा के अंदर जहाँ पर उनकी मौत हुई थी, वहाँ पर उन्होंने ताजमहल को भी बनवाया था, जो आज पूरा दुनिया में लोकप्रिय है। ये देखिए आप दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। और अभी जो इसकी पूरी देख रेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है, और उसी के अंडर में पूरी देख रेख इसकी पूरी जो मरम्मत और मेंटेनेंस है वो देख रहा है शाहजहाँ, वो सॉरी एसआई। और कहते हैं कि गार्ड बताते हैं कि यहाँ पे रात को शाहजहाँ की रूह यहाँ पे घूमती हैं। अगर रात में कोई यहाँ पे आ जाता है, तो उसके शरीर के बाल यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे आप बताते हैं कि यहाँ पे आज भी शाहजहाँ की जो रूह है यहाँ पे घूमती है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा वक्त इसने यहीं पे सिंहासन में ज़्यादा गुजारा था इसी के अंदर। बाद में फिर वो आगरा चले गए थे, उसके बाद में वहीं उनकी मौत हो गई थी।
दोस्तों जो शाहजहाँ था उनको 1628 में गद्दी पे उठाया था और 1658 तक, यानी कि लगभग 28 साल तक उन्होंने राज करा था हिंदुस्तान के ऊपर, 1628 से लेकर 1658 के बीच में। और 1666 में उनकी मौत हो गई थी 74 वर्ष की आयु के अंदर। दोस्तों सिंहासन को देखने के लिए आज दुनिया से लाखों लोग देखने के लिए आते हैं कि शाहजहाँ का सिंहासन भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। दोस्तों ये देखिए आप, और आज भी इतना सुंदर लगता है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारा प्यारा बनाया गया है सिंहासन को। ये देखो ऊपर ये बारीकी से वो भी रखी हुई, देखो आप यहाँ पकड़ कर बैठते थे, इसको पकड़ कर ना, यहाँ से आवाज़ें आती थी बाहर से। तो इसमें ये भी देखा रखा गया कि भाई कोई बाहर से कोई अटैक ना कर दे शाहजहाँ के ऊपर, तो सामने कांच की बिल्कुल बीच में पतली सी दीवार लगाई गई है, ताकि कोई भी अगर अटैक करेगा तो कांच की दीवार से टकरा कर वहीं गिर जाएगा वो। देखिए सामने इसमें जाली सी लगी हुई है दोस्तों अंदर की तरफ, जहाँ शाहजहाँ अंदर तरफ बैठता था उसकी तरफ, जो अंदर रूम था उसके अंदर जहाँ से निकल आता था बाहर की तरफ। देखिए आप, तो जो लाल किला है उसी के अंदर है शाहजहाँ का सिंहासन दीवाने आम, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है, जिसे ब्यूटीफुल। और देखो सामने देखो ये गेट से यहाँ से अंदर से बाहर आते थे शाहजहाँ। अब ये गेट बंद किया हुआ है, ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर गेट है। और इस गेट से शाहजहाँ बाहर निकलते थे जब भी उनको ये लगता था कि आज भाई कि वो हफ्ते में 1-2 दिन रखते थे न्याय के लिए। उसी वक्त यहाँ पे काफ़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो जाती थी और उस भीड़ को संबोधित करते थे ऊपर से। भाई जो भी परेशान लोग थे उनकी न्याय की वो बात करते थे, उनके जो साथ में जो अन्याय है उसके खिलाफ वो लड़ते थे। दोस्तों अगर आपको शाहजहाँ का सिंहासन देखना है दोस्तों, आप आ सकते हो। रेड फोर्ट के अंदर है, लाल किले के अंदर ही है। और बाहर आप जाम मस्जिद के पास, जाम मस्जिद का मेट्रो स्टेशन है पास में ही, आप उससे आ सकते हो। पास में जाम मस्जिद का और लाल किले की सामने बस स्टैंड है, और आप पास में पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, सब आ सकते हो आप। बहुत सुंदर है और 50 रुपये का टिकट मिलता है। आप लेकर पूरे लाल किले को लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा भ्रमण कर सकते हो आराम से इजीली। और आपको टूरिस्ट गाइड भी बाहर मिलेंगे जिनसे आप संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हो संक्षिप्त रूप में। दोस्तों अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ अगर कुछ छूट गया तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हो कि आपने वीडियो में चीज़ छोड़ दी है, तो हो सका आगे नेक्स्ट टाइम में और मैं इसको रिकवर कर सकूं। बाकी आप सभी लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, और इस तरह से मैं हार्ड वर्क करता रहूँगा आगे की तरफ भी। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, प्लीज़ मेरे सारे वीडियोज़ को देखा करो और शेयर करा करो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में। दोस्तों आज हमने आपको दिखाया दीवाने आम कितना ख़ास है ये, और आपको उसको देखने के लिए आना चाहिए। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुंदर जगह है ये, और एक बार आप आओगे तो आप काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों आज का हमने जो वीडियो बनाया था ये दीवाने आम पर बनाया था वीडियो आज का हमने।